पुराने जमाने की बात है जब लोग अपनी होशियारी और चालाकी पर फख्र किया करते थे। एक बड़े शहर के बाजार में नासिर नाम का एक तेज तर्रार ताजिर रहता था। उसका लोहे के औजार और हथियारों का कारोबार था। नासिर को अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड था। वह हर सौदे में लोगों को चकमा देने की कोशिश करता। तराजू में कम तोलना, माल में खोट मिलाना और झूठ बोलकर ग्राहकों को बेवकूफ बनाना, यह सब उसकी रोज की आदत थी। लोग उसकी चालाकी से परेशान थे, मगर उसके पास सबसे अच्छा माल होने की वजह से मजबूरी में उसी से सौदा करते थे। नासिर के पास एक बड़ा गोदाम था जहां वह अपना कीमती माल रखता था। उसने गोदाम में मजबूत ताले लगवा रखे थे और रात में एक चौकीदार भी रखा हुआ था। मगर नासिर का असली खजाना उसके घर की तहखाने में छुपा रहता था। सोने और चांदी के सिक्के जो उसने बरसों की चालाकी से जमा किए थे। उसी शहर में जरीफ नाम का एक चोर रहता था। जरीफ कोई आम चोर नहीं था, वह बेहद होशियार और माहिर था। उसकी खासियत यह थी कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों को लूटता था जो बेईमानी से दौलत कमाते थे। शहर के गरीब और मजलूम लोग चुपके से जरीफ की तारीफ करते थे, क्योंकि जो माल वह चुराता था उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देता था। जरीफ बरसों से नासिर पर नजर रखे हुए था। उसे पता था कि नासिर गरीबों को लूटकर अमीर बना है। एक दिन जरीफ ने फैसला किया कि अब नासिर को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसने कई हफ्ते नासिर की हर हरकत पर नजर रखी। उसने देखा कि नासिर हर जुमेरात की शाम को अपने खजाने में जाता है और अपने सोने चांदी के सिक्के गिनता है। जरीफ ने यह भी नोट किया कि नासिर का नौकर हर रोज दोपहर बाद बाजार जाता है और शाम तक वापस नहीं आता। जरीफ ने एक तरकीब सोची। उसने भेस बदलकर एक दिन नासिर की दुकान पर पहुंचा। वह एक अमीर सौदागर के रूप में आया, महंगे कपड़े पहने, हाथ में सोने की अंगूठी और कमर में रेशमी पटका बांधे हुए। नासिर ने जैसे ही इस अमीर ग्राहक को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। आइए मियां, आइए, मेरी दुकान में आपका स्वागत है। नासिर ने झुककर सलाम किया। जरीफ ने बड़े ठाठ से जवाब दिया, मुझे सुना है कि इस शहर में सबसे बेहतरीन तलवारें और खंजर आपके यहाँ मिलते हैं। मैं दूसरे शहर से व्यापार करने आया हूँ और अपने लिए एक खास तलवार चाहता हूँ। नासिर की चालाक आंखों ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि यह ग्राहक बहुत पैसे वाला है। उसने अपना सबसे महंगा माल निकालना शुरू किया। एक के बाद एक तलवारें दिखाई, हर एक की कीमत आसमान पर बताई। जरीफ ने हर तलवार को गौर से देखा, उसकी धार परखी, मगर हर बार सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह मेरे काम की नहीं, मुझे कुछ और खास चाहिए। नासिर परेशान हो गया। उसने अपना सारा बढ़िया माल दिखा दिया था। आखिर में उसने कहा, मियां, अगर आपको इतना खास माल चाहिए तो मेरे पास एक तलवार है जो किसी बादशाह के लायक है, मगर वह मेरे घर के खजाने में है। अगर आप चाहें तो कल आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। जरीफ की यही मंशा थी। उसने फौरन हामी भर दी, बेशक, मैं कल जरूर आऊंगा, मगर मुझे जल्दी है क्योंकि परसों मुझे दूसरे शहर जाना है। अगले दिन जरीफ फिर उसी भेस में आया। नासिर उसे अपने घर ले गया। घर एक बड़ी हवेली थी जिसके कई कमरे थे। नासिर ने उसे बैठक में बिठाया और कहा, जरा इंतजार फरमाइए, मैं वह तलवार लेकर आता हूँ। जरीफ ने इस दौरान पूरे घर का जायजा ले लिया। उसने देखा कि तहखाने का दरवाजा किस तरफ है, कितने नौकर हैं और घर की बनावट कैसी है। नासिर जब तलवार लेकर आया तो जरीफ ने बड़े गौर से उसे देखा। तलवार वाकई बेहतरीन थी। चमकदार फौलाद, मूठ पर जड़े हुए कीमती नगीने और म्यान पर सोने का काम। नासिर ने दाम बताया जो बहुत ज्यादा था। जरीफ ने सोच समझकर कहा, यह तलवार तो बेशक लाजवाब है, मगर मुझे एक रात सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा सौदा जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। मैं कल सुबह फैसला सुनाऊंगा। नासिर ने मन ही मन सोचा कि यह ग्राहक पक्का है। उसने कहा, बिल्कुल, आप सोच समझकर फैसला करें, मगर यह तलवार मैं किसी और को नहीं बेचूंगा। कल सुबह का इंतजार रहेगा। जरीफ ने शाम को वहां से जाने से पहले एक और चाल चली। उसने कहा, मैं अपना सफर का थैला यहीं छोड़ जाऊं? उसमें कुछ जरूरी कागजात हैं, सराय में रखना ठीक नहीं लगता। नासिर को लगा कि यह सौदा पक्का हो गया है। उसने खुशी खुशी हामी भर दी। जरूर जरूर, आपका सामान यहाँ बिल्कुल महफूज रहेगा। जरीफ ने एक भारी थैला उसे थमा दिया जिसमें कुछ पुरानी किताबें और पत्थर भर रखे थे। नासिर ने उस थैले को अपने घर के एक कमरे में रखवा दिया। रात हुई तो जरीफ ने अपनी असली योजना पर अमल करना शुरू किया। वह चुपके से नासिर की हवेली की दीवार फांद कर अंदर एत घुसा। उसे पता था कि नासिर रात में अपने कमरे में सोता है और नौकर दूसरी तरफ के कमरों में। जरीफ चुपके से तहखाने की तरफ बढ़ा।
तहखाने का ताला बहुत मजबूत था, मगर जरीफ के पास उस जमाने के सारे तालों को खोलने की महारत थी। उसने अपने औजार से धीरे धीरे ताले के साथ काम किया। आधी रात तक ताला खुल गया। तहखाने में जाकर जरीफ ने वह सब देखा जो उसने सोचा था। सोने चांदी के सिक्कों से भरे संदूक, कीमती जवाहरात और तरह तरह का कीमती सामान। जरीफ ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि यह सब गरीब लोगों को ठग कर इकट्ठा किया गया माल है। मगर जरीफ ने सारा माल नहीं उठाया। उसने सिर्फ आधे सोने चांदी के सिक्के लिए और बाकी छोड़ दिए। फिर उसने एक अजीब काम किया। उसने खाली जगह में कंकड़ पत्थर भर दिए ताकि संदूक का वजन कम न लगे। इतना ही नहीं, जरीफ ने एक चिट्ठी भी छोड़ी जिसमें लिखा था, ए नासिर, तेरी बेईमानी का हिसाब शुरू हो गया है। जो तूने नाजायज कमाया है वह तुझसे छीना जाएगा। यह सिर्फ पहला कदम है। अगर तूने अपनी राहें नहीं सुधारी तो और भी नुकसान उठाना पड़ेगा। चिट्ठी छोड़कर जरीफ चुपके से तहखाने से बाहर निकला। उसने ताला वापस लगा दिया, मगर इस तरह की ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक लगे। फिर वह उसी रास्ते से दीवार फांद कर बाहर चला गया। अगली सुबह नासिर उठा तो उसे किसी चीज की खबर नहीं थी। वह खुश खौश सोच रहा था कि आज उस अमीर सौदागर से बड़ा मुनाफा कमाएगा। उसने दुकान खोली और इंतजार करने लगा, मगर वह सौदागर नहीं आया। पूरा दिन गुजर गया। शाम को नासिर घर लौटा तो उसे ख्याल आया कि उस सौदागर ने अपना थैला छोड़ा था। उसने नौकर से वह थैला मंगवाया। जब खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ पुरानी किताबें और पत्थर निकले। नासिर का दिमाग घूम गया। उसे समझ आया कि कोई धोखा हुआ है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फौरन उसे अपने खजाने का ख्याल आया। वह भागकर तहखाने की तरफ गया। ताला ठीक लग रहा था। उसने राहत की सांस ली। ताला खोलकर अंदर गया तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आया। संदूक अपनी जगह पर थे, मगर जब उसने एक संदूक उठाया तो उसका वजन सही लगा। उसे शक नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद उसका वहम है। उसने सोचा कि वह सौदागर शायद कोई पागल था जो अपना थैला छोड़कर चला गया। मगर उसके दिल में कहीं बेचैनी थी। रात को उसे नींद नहीं आई। बार बार उसे तहखाने का ख्याल आता रहा। आखिर सुबह होते ही वह फिर से तहखाने में गया और इस बार उसने संदूक खोला। जैसे ही उसने देखा कि संदूक में आधे सिक्कों की जगह कंकड़ पत्थर भरे हैं, उसकी चीख निकल गई। उसने दूसरा संदूक खोला, वही हाल। तीसरा, चौथा, हर संदूक में आधा माल गायब। फिर उसकी नजर उस चिट्ठी पर पड़ी। हाथ कांपते हुए उसने चिट्ठी पढ़ी। पढ़ते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। नासिर को समझ आया कि वह सौदागर कोई चोर था जिसने उसे चकमा दिया, मगर उसे यह भी समझ आया कि चोर ने सारा माल नहीं उठाया, आधा छोड़ दिया और चिट्ठी में लिखा कि अगर उसने अपनी राहें नहीं सुधारी तो और नुकसान होगा। नासिर के मन में गुस्सा और डर दोनों थे। गुस्सा इस बात का कि किसी ने उसे बेवकूफ बनाया, डर इस बात का कि अगर वह चोर फिर आया तो क्या होगा, और सबसे बड़ी बात, अगर यह बात शहर में फैल गई कि चालाक नासिर को किसी ने लूट लिया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने फैसला किया कि वह किसी को इस बात का पता नहीं लगने देगा। उसने तहखाने में और मजबूत ताले लगवाए। रात में चौकीदार भी रखा, मगर उसके दिल में एक डर बैठ गया था, वह चोर कहीं फिर ना आ जाए। कुछ दिन गुजर गए। नासिर ने अपना कारोबार जारी रखा, मगर उसकी चालाकियां कुछ कम हो गईं। वह डर के मारे ज्यादा बेईमानी करने से कतराने लगा, मगर फिर भी उसकी पुरानी आदतें पूरी तरह नहीं गईं। वह अब भी छोटे मोटे धोखे देता रहता। एक दिन बाजार में एक बूढ़ा किसान उसकी दुकान पर आया। उसे अपने खेतों के लिए कुछ औजार खरीदने थे। नासिर ने देखा कि यह बूढ़ा आदमी सीधा साधा है और ज्यादा समझदार नहीं। नासिर ने उसे घटिया माल दिखाकर बढ़िया दाम बताए। बूढ़े ने बिना मोल भाव किए सब खरीद लिया और पैसे चुका दिए। जब वह बूढ़ा चला गया तो नासिर मन ही मन मुस्कुराया कि आज फिर एक को बेवकूफ बना दिया। मगर शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसे अपने कमरे के दरवाजे पर एक और चिट्ठी मिली। उसके हाथ कांपने लगे। चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, नासिर, तुझे चेतावनी दी गई थी मगर तूने नहीं सुनी। आज तूने फिर एक गरीब बूढ़े को धोखा दिया। तेरा हिसाब जारी है। अगली बार तेरा और भी नुकसान होगा। नासिर घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वह चोर उस पर कैसे नजर रखे हुए है। उसने फौरन तहखाने की तरफ भागा। ताला वैसे ही लगा था। उसने खोलकर देखा, सब कुछ ठीक था। मगर अगली सुबह जब वह उठा तो उसके घर की छत पर एक और चिट्ठी मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, मैं तुझे हर वक्त देख रहा हूं। तेरी हर हरकत पर नजर है। अगर तू ईमानदारी से कारोबार नहीं करेगा
तो अगली बार जो बचा है वह भी ले लूंगा। नासिर का दिमाग खराब हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह चोर कौन है और कैसे उस पर नजर रखता है। उसने सोचा कि शायद उसका कोई नौकर या पड़ोसी उस चोर का साथी है। उसने सबको शक की निगाह से देखना शुरू किया। नौकरों से पूछताछ की, पड़ोसियों से बातें की, मगर कुछ पता नहीं चला। जरीफ इतना होशियार था कि कभी किसी को शक नहीं हुआ। नासिर की रातों की नींद हराम हो गई थी। वह हर आहट पर चौंक जाता, हर परछाई में उसे वह चोर नजर आता। उसने अपने घर में और भी चौकीदार रख लिए, मगर डर उसके दिल से नहीं गया। दिन में वह दुकान पर बैठता तो हर ग्राहक को शक की निगाह से देखता। कहीं ये वही चोर तो नहीं, कहीं ये उसका साथी तो नहीं। एक हफ्ता गुजरा, कोई वाकया नहीं हुआ। नासिर को लगा कि शायद वह चोर अब नहीं आएगा। उसने सोचा कि शायद उसकी सख्त चौकसी से वह डर गया होगा। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और उसकी पुरानी चालाकी फिर से जागने लगी। 10वें दिन बाजार में एक औरत आई जिसके साथ उसका छोटा बेटा था। औरत बेवा लग रही थी और उसके कपड़ों से साफ जाहिर था कि वह बहुत गरीब है। उसने नासिर से कहा, मियाँ, मेरे शौहर फौत हो गए हैं। उन्होंने एक छोटा सा खेत छोड़ा है। मुझे अपने बेटे के लिए कुछ औजार चाहिए ताकि वह खेती कर सके। नासिर ने देखा कि औरत के हाथ में कुछ सिक्के थे। उसकी नीयत फिर खराब हो गई। उसने सोचा कि यह बेवा औरत क्या जानेगी कि औजार अच्छे हैं या बुरे। उसने अपने गोदाम से सबसे घटिया और टूटे फूटे औजार निकाले और उन्हें साफ करके चमका दिया। फिर उसने बड़े नाज से कहा, ये देखो बीबी, ये सबसे बढ़िया औजार हैं। इनसे तुम्हारा बेटा आराम से खेती कर सकेगा। उसने कीमत भी ऐसी बताई जो उन औजारों से दोगुनी थी। बेवा औरत को औजारों की असल हालत का अंदाजा नहीं था। उसने अपने सारे पैसे गिनकर नासिर को दे दिए। जब वह औरत और उसका बेटा चले गए तो नासिर ने पैसे गिने और मुस्कुराया। वह भूल गया था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। शाम को जब नासिर अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक फकीर मिला। फकीर ने उसे रोककर कहा, ऐ ताजिर, अल्लाह से डर। तूने आज क्या किया यह तुझे मालूम है? नासिर चौंका। उसने झल्लाकर कहा, तुम कौन होते हो मुझे नसीहत देने वाले? मैं अपना कारोबार करता हूं, तुम्हें क्या? फकीर मुस्कुराया और बोला, जो बेईमानी से कमाता है उसका माल हमेशा नहीं टिकता। याद रख, तुझ पर किसी की नजर है। यह कहकर फकीर आगे बढ़ गया। नासिर का दिल बैठ गया। उसे फिर से उस चोर का ख्याल आया। उसने सोचा कि कहीं यह फकीर वही चोर तो नहीं, मगर फकीर तो आगे बढ़ चुका था। नासिर जल्दी जल्दी घर पहुंचा। रात में ठीक 12 बजे नासिर को कमरे में एक आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है। वह घबराकर उठा और खिड़की के पास गया। बाहर कोई नहीं था, मगर खिड़की की दहलीज पर एक चिट्ठी रखी थी। हाथ कांपते हुए उसने चिट्ठी उठाई और दिए की रोशनी में पढ़ा, नासिर, तूने फिर गलती की। आज तूने एक बेवा और उसके यतीम बेटे को धोखा दिया। यतीमों का माल हड़पना बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने तुझे आखिरी चेतावनी दी थी। अब तेरी सजा तय है। अगले जुमेरात की रात तेरे बाकी खजाने का हिसाब होगा। नासिर के होश उड़ गए। उसने फौरन सारे नौकरों को जगाया, चारों तरफ रोशनी करवाई, चौकीदारों को सख्त हिदायत दी कि पूरी रात जागते रहें। उसने खुद भी तहखाने के पास एक कमरे में सोने का फैसला किया, मगर नासिर को नींद कहां आती। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसने तहखाने की जांच की। सब कुछ ठीक था। उसने राहत की सांस ली। अगले दिन दुकान पर बैठा तो उसका दिल घबराया हुआ था। तभी एक दरवेश उसकी दुकान के सामने से गुजरा और ऊंची आवाज में कहा, जो जुल्म करता है उसका अंजाम बुरा होता है। जो यतीमों को धोखा देता है अल्लाह उसे जरूर सजा देता है। नासिर को लगा कि यह दरवेश भी उसी के लिए कह रहा है। उसका शक और बढ़ गया। उसने सोचा कि पूरा शहर शायद उस चोर का साथी है। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसने एक उपाय सोचा। वह शहर के सबसे मशहूर ताले बनाने वाले उस्ताद के पास गया। उसने कहा, मुझे सबसे मजबूत ताला चाहिए जो दुनिया में कोई ना खोल सके। उस्ताद ने कहा, ऐसा ताला बनाने में 1 हफ्ता लगेगा और कीमत बहुत ज्यादा होगी। नासिर ने कहा, कीमत कुछ भी हो, मुझे 4 दिन में चाहिए। उस्ताद ने हामी भर दी। नासिर ने सोचा कि जुमेरात से पहले अगर यह नया ताला लग जाए तो शायद वह चोर तहखाने में घुस न सके। इधर जरीफ को नासिर की हर हरकत की खबर लग रही थी। उसने देखा था कि नासिर ने बेवा औरत को कैसे धोखा दिया। जरीफ का दिल जल गया। उसने फैसला किया कि अब नासिर को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा।
जरीफ यूं ही कोई मामूली चोर नहीं था। उसने बरसों पहले एक पुराने उस्ताद से चोरी का हुनर सीखा था। वह उस्ताद उसे हमेशा कहता था, जरीफ, चोरी करना गुनाह है, मगर अगर तू चोरी करे तो सिर्फ उनसे कर जो बेईमानी से दौलत जमा करते हैं, और जो लूटे उसमें से जरूरतमंदों का हिस्सा जरूर निकाल। जरीफ ने हमेशा अपने उस्ताद की यह बात मानी थी। उसने जो भी चोरी की वह सिर्फ जालिमों और बेईमानों से की, और जो माल मिलता उसका आधा हिस्सा वह गरीबों में बांट देता था। अब जरीफ ने नासिर को सब कर सिखाने की पूरी योजना बनाई। उसने सोचा कि सिर्फ माल चुराना काफी नहीं है, नासिर को ऐसा डराना चाहिए कि वह अपनी बेईमानी छोड़ दे। जुमेरात से एक दिन पहले बुधवार की सुबह नासिर के पास उस्ताद का आदमी आया और कहा, मालिक, आपका ताला तैयार हो गया है। यह दुनिया का सबसे मजबूत ताला है, इसे कोई नहीं खोल सकता। नासिर बहुत खुश हुआ। उसने फौरन वह ताला मंगवाया। ताला वाकई बहुत मजबूत और पेचीदा था। उसने उसी वक्त तहखाने पर वह नया ताला लगवा दिया और पुराने ताले हटवा दिए। शाम को उसने सारे नौकरों और चौकीदारों को इकट्ठा किया। उसने कहा, आज रात से सब लोग पूरी रात जागेंगे। हर कोने में चौकीदार रहेगा। घर के चारों तरफ दिए जलाए जाएंगे। अगर किसी ने कोई शख्स देखा तो फौरन मुझे बताना। नासिर ने खुद भी फैसला किया कि वह पूरी रात जागेगा। उसने अपने कमरे से तहखाने का रास्ता साफ नजर आता था। वहीं बैठने का इंतजाम किया। रात हुई। पूरे घर में रोशनी थी। चौकीदार जगह जगह खड़े थे। नासिर अपने कमरे में बैठा हुआ था, आंखें तहखाने के दरवाजे पर लगाए हुए। आधी रात गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। नासिर ने सोचा कि शायद उसकी इतनी सख्त पहरेदारी देखकर वह चोर आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे थोड़ी तसल्ली हुई। तभी अचानक बाहर से कोलाहल की आवाज आई। नासिर भागकर बाहर गया तो देखा कि पीछे के दरवाजे के पास चौकीदार किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक काली परछाई दिखी जो दीवार फांदकर बाहर भागी। चौकीदारों ने शोर मचाया, चोर, चोर, पकड़ो उसे। कुछ चौकीदार दीवार के पार भागे, मगर अंधेरे में वह परछाई गायब हो गई। नासिर ने फौरन अंदर जाकर तहखाने की जांच की। ताला ज्यों का त्यों लगा था। उसने खोलकर अंदर देखा, सब कुछ ठीक था। नासिर ने राहत की सांस ली। उसने चौकीदारों से कहा, शाबाश, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। वह चोर भाग गया। अब वह दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेगा। मगर नासिर नहीं जानता था कि यह सब एक चाल थी। जरीफ ने जानबूझकर पीछे के दरवाजे पर शोर मचवाया था। असल में उसका एक साथी था जिसने नासिर के चौकीदारों को भटकाने के लिए यह नाटक किया था। जब सारे चौकीदार पीछे की तरफ भागे, उसी वक्त जरीफ सामने की दीवार से घर में घुसा। वह इतना माहिर था कि किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। वह चुपके से एक अंधेरे कोने में छुप गया। नासिर जब तहखाने की जांच करके वापस अपने कमरे में आया तो उसे लगा कि अब खतरा टल गया है। वह थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया। रात की थकान और जागने की वजह से उसकी आंखों में नींद आने लगी। उसने सोचा कि अब चोर तो भाग गया है, थोड़ी देर आराम कर लूं। चौकीदार तो जाग रहे हैं। वह अपनी कुर्सी पर टिक गया और उसे नींद आ गई। जरीफ अपनी जगह से यह सब देख रहा था। उसने इंतजार किया जब तक नासिर पूरी तरह सो न गया। फिर चुपके से निकला और सीधा तहखाने की तरफ गया। नया ताला वाकई बहुत मुश्किल था, मगर जरीफ के पास एक खास तरीका था। उसने देखा था कि जब उस्ताद का आदमी ताला लेकर आया था, उसी वक्त जरीफ ने भेस बदलकर उस उस्ताद की दुकान पर जाकर पता लगा लिया था कि इस ताले की चाबी कैसी होगी। जरीफ ने अपने औजारों से ताले के साथ काम करना शुरू किया। उसे पूरा 1 घंटा लगा, मगर आखिरकार ताला खुल गया। वह चुपके से तहखाने में घुसा। अंदर जाकर उसने सारे बचे हुए संदूक देखे। इस बार उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने सारे सोने चांदी के सिक्के नहीं लिए, बल्कि उसने सिर्फ वही सिक्के लिए जो नए और चमकदार थे, यानी जो नासिर ने हाल ही में बेईमानी से कमाए थे। पुराने सिक्के उसने छोड़ दिए क्योंकि हो सकता था वह नासिर के बाप दादा की कमाई हो। जरीफ सिर्फ उसी माल को लेता था जो बेईमानी से कमाया गया हो। इसके अलावा उसने संदूकों में कुछ और भी डाला, वह सामान जो नासिर ने उस बेवा औरत को बेचा था। जरीफ ने उस औरत से वह सामान वापस खरीद लिया था और अच्छे औजार देकर बदल दिए थे। अब वह खराब औजार उसने नासिर के ही संदूक में डाल दिए। फिर उसने एक और चिट्ठी लिखी, नासिर, तेरे ताले, तेरे चौकीदार, तेरी चौकसी, कुछ भी तुझे नहीं बचा सका। जब अल्लाह किसी को सजा देना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता। तूने यतीम के साथ धोखा किया, इसलिए तेरा माल तुझसे छीना गया। अब तेरे पास आखिरी मौका है।
अगर तू तौबा करना चाहता है और ईमानदारी से कारोबार करना चाहता है तो सुन, कल उस बेवा औरत के घर जा और उससे माफी मांग, उसे अच्छे औजार दे और उसके बेटे की मदद कर। अपने कारोबार में बेईमानी छोड़ दे, सही तोल से माल बेच और गरीबों से इंसाफ कर। हर महीने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गरीबों में बांट। अगर तूने यह किया तो मैं तुझसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, मगर अगर तूने फिर बेईमानी की तो याद रख, मैं हर वक्त तुझ पर नजर रखे हुए हूं। अगली बार तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। यह चिट्ठी किसी को मत दिखाना, यह तेरे और तेरे रब के बीच का मामला है। जरीफ ने चिट्ठी संदूक में रख दी और सारा लिया हुआ माल एक थैले में डाला। फिर उसने ताला वापस लगाया और चुपके से तहखाने से बाहर निकला। अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, नासिर के घर से बाहर निकलना। चारों तरफ चौकीदार जाग रहे थे और दिए जल रहे थे, मगर जरीफ ने पहले से यह सब सोच रखा था। उसने एक पत्थर उठाया और घर के दूसरे कोने में फेंका। पत्थर जाकर एक खाली घड़े से टकराया जो जोर से गिर गया। आवाज सुनकर सारे चौकीदार उस तरफ भागे। उसी वक्त जरीफ सामने की दीवार फांद कर बाहर निकल गया। इतनी फुर्ती से निकला कि किसी को पता भी नहीं चला। वह अंधेरी गलियों में गायब हो गया। सुबह हुई तो नासिर उठा। उसे खवुद पर गुस्सा आया कि वह रात में सो गया, मगर फिर उसने सोचा कि चोर तो भाग गया था और चौकीदार जिस पर जाग रहे थे तो कोई खतरा नहीं था। उसने नाश्ता किया और फिर दुकान के लिए तैयार होने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि एक बार तहखाने की जांच कर लेनी चाहिए। वह तहखाने की तरफ गया। ताला ठीक लगा हुआ था। उसने राहत की सांस ली। फिर उसने सोचा कि अंदर जाकर देख लेना चाहिए। उसने ताला खोला और अंदर गया। अंधेरा था तो उसने दिया मंगवाया। दिए की रोशनी में जब उसने संदूकों की तरफ देखा तो सब कुछ ठीक लग रहा था। उसने एक संदूक खोला। अंदर सिक्के थे मगर कम लग रहे थे। उसने दूसरा खोला, वहां भी कम। तीसरा, चौथा होना बेस्ट, तीसरा, चौथा, हर जगह सिक्के कम थे। फिर उसकी नजर उस चिट्ठी पर पड़ी जो संदूक में रखी थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई और पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसके होंठ सूख गए। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। इतनी सख्त पहरेदारी के बावजूद वह चोर अंदर कैसे घुसा? सबसे मजबूत ताला कैसे खुल गया? फिर उसने चिट्ठी दोबारा पढ़ी। इस बार उसने गौर से हर लफ्ज पढ़ा। चोर ने 3 शर्तें रखी थीं: बेवा से माफी, ईमानदार कारोबार और गरीबों में सदका। नासिर के दिल में एक अजीब उलझन हुई। एक तरफ उसे गुस्सा आ रहा था कि किसी चोर ने उसे लूटा। दूसरी तरफ उसके दिल में डर था कि अगर वह न माने तो यह चोर फिर आएगा और सब कुछ ले लेगा। मगर सबसे ज्यादा उसे परेशान करने वाली बात यह थी कि वह चोर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसे कैसे पता चला कि उसने बेवा को धोखा दिया? वह हर वक्त तो उस पर कैसे नजर रखता है? नासिर ने दिन भर इसी उलझन में गुजारा। दुकान पर गया तो उसका दिल नहीं लग रहा था। जो ग्राहक आते वह उन्हें देखता और सोचता, कहीं यह वही चोर तो नहीं? शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी बीवी ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नासिर कुछ नहीं बोला। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। पूरी रात उसने करवटें बदली। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या करूं? अगली सुबह नासिर उठा तो उसने एक फैसला किया। उसने सोचा कि चोर की शर्तें मानना पड़ेंगी, कम से कम तब तक जब तक वह इस परेशानी से निजात न पा जाए। बाद में देखा जाएगा। उसने अपने नौकर से पता लगवाया कि वह बेवा औरत कहाँ रहती है। फिर वह खुद उसके घर गया। घर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। बेवा और उसका बेटा बाहर बैठे हुए थे। नासिर को देखकर बेवा डर गई। उसने सोचा शायद कोई मुसीबत आई है। नासिर ने कहा, बीबी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें जो औजार बेचे थे वह अच्छे नहीं थे। ये लो तुम्हारे पैसे वापस और ये लो नए अच्छे औजार। बेवा हैरान रह गई। उसने कहा, मगर मियां। नासिर ने उसे बीच में रोका। बस तुम यह रख लो, और हाँ, अगर तुम्हारे बेटे को कभी कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। यह कहकर नासिर वहां से चला आया। बेवा और उसका बेटा हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस ताजिर ने उन्हें धोखा दिया था वही माफी मांगने आया है। नासिर जब अपनी दुकान पर लौटा तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने चोर की पहली शर्त तो मान ली थी, मगर बाकी 2 शर्तों के बारे में वह अभी सोच रहा था। उसने मन में ठान लिया कि फिलहाल कुछ दिन ईमानदारी से कारोबार करेगा, बाद में देखा जाएगा। दोपहर को एक गरीब आदमी आया जिसे हल के लिए कुछ पुर्जे चाहिए थे। नासिर की पुरानी आदत थी
कि वह तराजू में कम तोलता था। उसने आदतन जब तराजू उठाया तो उसे वह चिट्ठी याद आ गई, सही तोल से माल बेच। उसने एक बार इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था। उसने सोचा कि छोटी चीज में थोड़ा कम तोल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, वह चोर को कैसे पता चलेगा। मगर फिर उसे डर लगा। उसने पूरा सही तोल किया और ग्राहक को दे दिया। ग्राहक खुश होकर चला गया। नासिर को थोड़ा अजीब लगा। उसे अपने मुनाफे में कमी का एहसास हुआ, मगर दिल में एक अजीब सुकून भी था। शाम को एक और वाकया हुआ। एक नौजवान लड़का आया जिसे अपने बाप के लिए एक खास तरह का औजार चाहिए था। नासिर के पास वह औजार था, मगर वह जरा पुराना था। नासिर की आदत थी कि वह पुराने माल को नया बताकर महंगे दाम वसूलता था। उसने जब वह औजार निकाला तो लड़के ने पूछा, यह नया है? नासिर के मुंह से झूठ निकलने को था कि हाँ बिल्कुल नया है, मगर फिर उसे वह चिट्ठी याद में आई। उसने रुककर सच बोला, नहीं बेटा, यह पुराना है मगर काम का है। अगर तुम चाहो तो ले लो, दाम कम लूंगा। लड़का हैरान हुआ। उसने कहा, लोग तो कहते हैं कि आप बड़े चालाक हैं, मगर आपने सच बोल दिया। नासिर कुछ नहीं बोला। लड़के ने वह औजार खरीद लिया और चला गया। नासिर ने सोचा, आज तो मुनाफा बहुत कम हुआ, मगर उसे यह भी महसूस हुआ कि दिल में जो बोझ रहता था वह आज हल्का लग रहा था। रात को घर जाते वक्त नासिर ने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ है जो भीख मांग रहा था। पहले नासिर कभी इन गरीबों की तरफ देखता भी नहीं था, मगर आज उसे चोर की तीसरी शर्त याद आई, हर महीने कमाई का 10वां हिस्सा गरीबों में बांट। उसने सोचा, अभी तो महीना खत्म नहीं हुआ, फिलहाल कुछ देने की जरूरत नहीं। मगर फिर उसके कदम रुक गए। उसने जेब से एक सिक्का निकाला और उस फकीर को दे दिया। फकीर ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें और दे, तुम्हारे माल में बरकत हो। नासिर को अजीब लगा। बरसों में उसने कभी किसी को सदका नहीं दिया था। आज जब दिया तो दिल में एक अजीब खुशी महसूस हुई। घर पहुंचकर जब वह सोने गया तो पहली बार कई दिनों बाद उसे चैन की नींद आई। कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं। अगले कुछ दिन नासिर ने ईमानदारी से कारोबार किया, सही तोल, सही दाम, कोई धोखा नहीं। शुरू में उसे लगा कि मुनाफा बहुत कम हो जाएगा, मगर हुआ इसके उलट। जब लोगों को पता चला कि नासिर अब ईमानदारी से कारोबार कर रहा है तो और ज्यादा ग्राहक आने लगे। पहले लोग उसकी दुकान पर मजबूरी में आते थे क्योंकि उसके पास अच्छा माल था, मगर अब वे खुशी खुशी आने लगे क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया था कि नासिर धोखा नहीं देगा। एक हफ्ता गुजरा, कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई वाकया नहीं हुआ। नासिर को लगा कि शायद वह चोर अब नहीं आएगा, मगर उसके दिल में अभी भी शक था, क्या वह चोर सच में उस पर नजर रख रहा है? एक दिन नासिर के दिल में ख्याल आया कि अगर वह जरा सा धोखा करे तो उस चोर को कैसे पता चलेगा? आखिर वह हर वक्त तो नजर नहीं रख सकता। उस दिन एक अमीर सौदागर आया जो दूसरे शहर से था। उसे बड़ी मात्रा में तलवारें और खंजर चाहिए थे। नासिर ने उसे अपना बेहतरीन माल दिखाया। सौदागर ने पूछा, कीमत क्या है? नासिर के दिमाग में पुराना शैतान फिर जाग उठा। उसने सोचा, यह तो अमीर आदमी है और दूसरे शहर से है, कहाँ है? इसे यहाँ की असल कीमत का पता नहीं होगा। अगर थोड़ा ज्यादा मांग लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? उसने सोचा, वह चोर कहाँ हर वक्त देख रहा होगा। ये मौका है थोड़ा फायदा कमाने का। नासिर ने जो कीमत बताई वह असल से थोड़ी ज्यादा थी। सौदागर को सामान पसंद आ गया और उसने हामी भर दी। उसने कहा, ठीक है, मैं कल आकर पूरा सौदा कर लूंगा और पैसे दे दूंगा। शाम को नासिर घर लौटा तो उसे थोड़ा डर लग रहा था, मगर उसने खुद को तसल्ली दी, कुछ नहीं होगा, वह चोर को कैसे पता चलेगा। रात को नासिर सो गया। आधी रात के करीब उसे नींद में एक आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके कमरे में कोई नहीं है, मगर खिड़की की दहलीज पर फिर से एक चिट्ठी रखी है। नासिर का दिल छोड़ छोड़ से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ा, नासिर, मैंने कहा था कि मैं हर वक्त तुझ पर नजर रखे हुए हूं। आज तूने फिर बेईमानी करने की कोशिश की। तूने उस सौदागर से ज्यादा दाम मांगे। तुझे आखिरी चेतावनी दी जा रही है। कल सुबह जब वह सौदागर आए तो उसे सही दाम बता देना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो जो कुछ तेरे तहखाने में बचा है वह भी चला जाएगा। याद रख, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। अल्लाह सब देखता है और मैं उसका जरिया बना हूं तुझे राह पर लाने का। नासिर की रूह कांप गई। उसे यकीन हो गया कि वह चोर सच में हर वक्त नजर रखे हुए है। उसने पूरी रात नहीं सोया, सोचता रहा कि यह कैसे मुमकिन है। वह चोर कैसे जानता है? सुबह हुई तो नासिर बहुत परेशान था। वह दुकान पर गया, मगर उसका दिल घबराया हुआ था। दोपहर को वह सौदागर आया।
उसने कहा, तो नासिर मियां, मैं पूरा सौदा करने आ गया हूं। कल आपने जो दाम बताए थे मैं तैयार हूं। नासिर के मुंह से कुछ नहीं निकला। उसे वह चिट्ठी याद आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, माफी चाहता हूं, कल मैंने जो दाम बताए थे वे गलत थे। असल दाम इससे कम है। सौदागर हैरान रह गया। उसने कहा, मगर मैं तो वे दाम देने को तैयार हूं। नासिर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं सही दाम ही लूंगा, यह मेरी गलती थी। सौदागर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आप बहुत ईमानदार इंसान हैं, मैं आगे भी आपसे ही सौदा करूंगा। सौदा पूरा हुआ और सौदागर चला गया। नासिर को एहसास हुआ कि उसने सही किया। उसे मुनाफा कम मिला मगर दिल में सुकून ज्यादा मिला। उस रात जब नासिर घर लौटा तो उसे खिड़की पर फिर एक चिट्ठी मिली, मगर इस बार चिट्ठी अलग थी। नासिर, तूने आज अच्छा काम किया। तू राह पर आ रहा है, मगर यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है। अगले जुमे की नमाज के बाद शहर की जामा मस्जिद के पीछे वाले बाग में आना। वहां एक बूढ़ा दरवेश मिलेगा, उससे मिलना। वह तुझे कुछ अहम बातें बताएगा। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करना चाहता है तो जरूर आना, मगर अगर तेरी नीयत साफ नहीं है तो मत आना। मैं हर हाल में तुझ पर नजर रखे हुए हूं। नासिर ने चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में उलझन हुई। एक तरफ वह जानना चाहता था कि यह सब क्या माजरा है, दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था कि कहीं यह कोई चक्कर तो नहीं। अगले कुछ दिन नासिर ने फिर से ईमानदारी से कारोबार किया। उसने हर ग्राहक के साथ इंसाफ किया, सही तोल, सही दाम, और हर शाम घर जाते वक्त वह रास्ते में मिलने वाले किसी न किसी गरीब को कुछ न कुछ सदका जरूर देता। धीरे धीरे लोगों का नासिर के बारे में नजरिया बदलने लगा। जो पहले उसे चालाक और बेईमान कहते थे, अब उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। नासिर की दुकान पर पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। नासिर खुद भी हैरान था। उसे लगता था कि ईमानदारी से कारोबार करने पर उसका नुकसान होगा, मगर हुआ उल्टा। उसकी कमाई पहले से ज्यादा होने लगी क्योंकि ज्यादा लोग उससे खरीदने आने लगे। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि नासिर को रात में चैन की नींद आने लगी। पहले हमेशा डर लगा रहता था, कहीं कोई उसकी बेईमानी पकड़ न ले, कहीं कोई शिकायत न कर दे। अब वह डर खत्म हो गया था। जुमे का दिन आ गया। नासिर ने नमाज पढ़ी और फिर सोचने लगा, जाऊं या न जाऊं उस बाग में। उसके दिल में डर था मगर साथ ही जानने की तमन्ना भी थी कि यह सब क्या है। आखिरकार उसने हिम्मत की और नमाज के बाद जामा मस्जिद के पीछे वाले बाग में चला गया। बाग में एक पुराना दरख्त था जिसके नीचे एक बूढ़ा दरवेश बैठा हुआ था। नासिर ने हिचकिचाते हुए उसके पास जाकर सलाम किया। दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कहा, आओ नासिर, बैठो, तुम्हारा इंतजार था। नासिर हैरान हुआ। उसने पूछा, आप मुझे जानते हैं? दरवेश ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें जानता हूं और तुम्हारी कहानी भी जानता हूं। नासिर ने साहस करके पूछा, क्या आप वही हैं जो मुझे चिट्ठियां भेजते हैं? दरवेश मुस्कुराया, नहीं बेटा, मैं वह नहीं हूं, मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और मैं तुम्हें कुछ बातें समझाने के लिए बुलाया गया हूं। नासिर ने पूछा, कौन है वह जो मेरे घर में घुसता है, जो मुझ पर हर वक्त नजर रखता है? दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, असली सवाल यह नहीं है कि वह कौन है, असली सवाल यह है कि तुम कौन हो और तुम क्या बनना चाहते हो। नासिर समझ नहीं पाया। दरवेश ने समझाया, देखो, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वह तुम्हारे लिए एक इशारा है। तुम बरसों से बेईमानी कर रहे थे, गरीबों को लूट रहे थे। अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम अपनी राह बदल लो। नासिर ने कहा, मगर वह चोर। दरवेश ने बीच में रोका, चोर को चोर कहना बंद करो। हो सकता है वह तुम्हारे लिए अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हो सकता है वह एक नेक आदमी हो जो जालिमों को सबका सिखाता हो। जो भी हो, उसने तुम्हारे लिए भलाई ही की है। नासिर चुप हो गया। दरवेश ने आगे कहा, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक, तुम पुरानी राह पर लौट जाओ, बेईमानी करो, गरीबों को लूटो, मगर फिर तुम्हारा माल, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा सुकून सब छिन जाएगा। दूसरा, तुम इसी राह पर चलते रहो, ईमानदारी से कारोबार करो, गरीबों की मदद करो, अल्लाह से डरो। तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी बरकत आएगी। नासिर ने पूछा, मगर वह जो मुझ पर नजर रखता है वह कब तक ऐसा करेगा? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम्हें इसकी जरूरत है, जब तुम सच्चे दिल से बदल जाओगे, जब तुम्हारी नीयत साफ हो जाएगी, तब वह खुद ही चला जाएगा। नासिर ने एक लंबी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ वह शायद उसके लिए अच्छा ही था।
नासिर दरवेश से मिलकर वापस घर आया। उसके दिल में अजीब उलझन थी। एक तरफ उसे लग रहा था कि शायद वह सच में बदल रहा है, दूसरी तरफ उसकी पुरानी आदतें अभी भी दिमाग में कहीं छुपी हुई थीं। अगले दिन दुकान पर एक अजीब वाकया हुआ। एक आदमी आया जिसका चेहरा नासिर को जाना पहचाना लगा, मगर पहचान नहीं आया। उस आदमी ने कहा, मुझे याद है नासिर मियां, 3 साल पहले मैंने आपसे एक तलवार खरीदी थी। आपने कहा था कि असली फौलाद की है, मगर वह नकली निकली, पहले ही इस्तेमाल में टूट गई। नासिर को वह वाकया याद आ गया। उसने सच में उस आदमी को नकली तलवार असली बताकर बेची थी। अब वह आदमी सामने खड़ा था। नासिर के दिमाग में तुरंत पुराना तरीका आया। इनकार कर दो, कह दो कि गलतफहमी है, झगड़ा करके भगा दो। मगर फिर उसे दरवेश की बातें याद आईं और वह चिट्ठी भी याद आई जिसमें लिखा था कि कोई हर वक्त नजर रखे हुए है। नासिर ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मियां, मुझे अफसोस है, मैंने गलती की थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए, मैं आपके पैसे वापस करता हूं और एक असली तलवार भी देता हूं। वह आदमी हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नासिर इतनी आसानी से अपनी गलती मान रहा है। उसने कहा, सच में? मगर 3 साल हो गए। नासिर ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलती मेरी थी और मुझे सुधारनी होगी। नासिर ने उस आदमी के पैसे वापस किए और एक बढ़िया तलवार भी दी। वह आदमी बहुत खुश होकर गया, मगर जाते जाते उसने पूछा, नासिर मियां, आप में यह बदलाव कैसे आया? नासिर मुस्कुराया और बोला, बस अल्लाह ने राह दिखा दी। उस दिन शाम को जब नासिर अपना हिसाब किताब कर रहा था तो उसने देखा कि आज उसे पहले से कम मुनाफा हुआ। उस आदमी को पैसे वापस करने और नई तलवार देने से नुकसान हुआ था। उसके दिल में एक पल को ख्याल आया कि क्या यह सही किया, मगर फिर उसे याद आया कि पिछले हफ्ते कुल मिलाकर उसकी कमाई पहले से ज्यादा हुई थी, क्योंकि ज्यादा ग्राहक आ रहे थे। उसने सोचा, एक दिन का थोड़ा नुकसान कोई बड़ी बात नहीं। रात को घर जाते वक्त नासिर ने देखा कि एक औरत रास्ते के किनारे बैठी रो रही है। उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। नासिर पहले तो आगे बढ़ गया, मगर फिर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ बीबी, क्यों रो रही हो? औरत ने रोते हुए कहा, मियां, मेरा शौहर बीमार है, डॉक्टर ने दवा लिखी है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चों को भी भूख लगी है। नासिर के दिल में दया आ गई। उसने जेब से कुछ सिक्के निकाले और उस औरत को दिए। औरत ने दुआएं दी और चली गई। नासिर को अच्छा लगा, मगर साथ ही उसके दिमाग में एक शक भी आया। घर पहुंचकर नासिर ने सोचा, कहीं वह औरत झूठ तो नहीं बोल रही थी, कहीं उसने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया। यह ख्याल आते ही उसे बुरा लगा। उसने खुद से कहा, नहीं, अगर मैं हर किसी पर शक करूंगा तो मैं फिर वही पुराना नासिर बन जाऊंगा। अगली सुबह जब नासिर दुकान खोल रहा था तो उसके पड़ोस की दुकान वाले ने कहा, नासिर मियां, सुना है आपने कल एक गरीब औरत की मदद की। नासिर चौंका, आपको कैसे पता? पड़ोसी ने कहा, वह औरत मेरी जान पहचान की है, उसका शौहर सच में बीमार है, आपकी दी हुई रकम से उसने दवा ली, आपने बहुत अच्छा किया। नासिर को तसल्ली हुई। उसे अच्छा लगा कि उसका सदका सही जगह गया। दोपहर को एक नया वाकया हुआ। 2 आदमी नासिर की दुकान पर आए। उनमें से एक ने कहा, हमें बड़ी मात्रा में चाहिए, हम व्यापारी हैं और दूसरे शहर में बेचेंगे। नासिर ने माल दिखाया। उन्होंने अच्छा माल पसंद किया और दाम पूछे। नासिर ने सही दाम बताए। एक आदमी ने कहा, ठीक है, हम ले लेंगे, मगर एक शर्त है। क्या शर्त? नासिर ने पूछा। हम आपको अभी आधे पैसे देंगे, बाकी पैसे जब हम माल बेचकर वापस आएंगे तब देंगे, महीने भर में लौट आएंगे। नासिर के दिमाग में पुरानी चालाकी जागी। उसने सोचा, कहीं यह लोग धोखा तो नहीं देंगे, आधे पैसे लेकर माल ले जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। मगर दूसरी तरफ उसे लगा कि अगर यह सच्चे व्यापारी हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। उसने ध्यान से दोनों को देखा। उनके चेहरे ईमानदार लग रहे थे। नासिर ने हिम्मत की और कहा, ठीक है, मैं आप पर भरोसा करता हूं। उन आदमियों ने आधे पैसे दिए और माल लेकर चले गए। नासिर के दिल में थोड़ा डर था, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा किया। शाम को जब नासिर घर जा रहा था तो रास्ते में फिर वही फकीर मिल गया जो पहले भी मिला था। फकीर ने कहा, नासिर, तूने आज भरोसा किया, ये अच्छी बात है, मगर याद रख, भरोसा करने का मतलब बेवकूफ बनना नहीं है, समझदारी से काम लेना भी जरूरी है। नासिर ने पूछा, आप कैसे जानते हैं कि मैंने क्या किया? फकीर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। नासिर हैरान रह गया। उसे लगा कि यह फकीर भी शायद उसी चोर का साथी है जो उस पर नजर रखे हुए है। उस रात नासिर को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा,
कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं वे व्यापारी धोखेबाज तो नहीं थे। अगले दिन दुकान पर बैठा तो उसका दिल बेचैन था। 3-4 दिन गुजर गए, मगर उन व्यापारियों का कोई पता नहीं चला। नासिर परेशान होने लगा। उसने सोचा, लगता है मुझे धोखा हो गया। 5वें दिन एक अजनबी आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने कहा, आप नासिर हैं? नासिर ने कहा, जी हां। उस आदमी ने कहा, मैं उन 2 व्यापारियों का साथी हूं जिन्होंने आपसे माल लिया था। वे रास्ते में डाकुओं से घिर गए, उनका सारा माल लुट गया। वे बुरी तरह घायल हुए हैं। मैं आपको यह बताने आया हूं कि वे आपके बाकी पैसे नहीं दे पाएंगे। नासिर का दिल बैठ गया। उसने पूछा, वे कहां हैं, कैसे हैं? उस आदमी ने बताया, वे अभी शहर के बाहर एक सराय में हैं। उनका इलाज चल रहा है, मगर उनके पास कुछ नहीं बचा। नासिर ने फौरन फैसला किया। उसने अपने नौकर से कहा, तू विदा हो, दुकान संभालो, मैं उन लोगों को देखने जा रहा हूं। वह उस आदमी के साथ सराय पहुंचा। वहां वे दोनों व्यापारी लेटे हुए थे। उन्हें चोटें आई हुई थीं। नासिर को देखकर वे शर्मिंदा हो गए। एक ने कहा, नासिर मियां, हमें बहुत अफसोस है, हम आपके पैसे नहीं लौटा सकते, हमारा सब कुछ लुट गया। नासिर ने हाथ हिलाया। पैसों की फिक्र मत करो, पहले तुम्हारा इलाज जरूरी है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? दोनों व्यापारी रो पड़े। उन्होंने कहा, आपने हम पर इतना भरोसा किया और हम। नासिर ने बीच में रोका, यह किस्मत का खेल है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम ठीक हो जाओ, यही काफी है। नासिर ने उनके इलाज का खर्च दिया और सराय का किराया भी चुकाया। फिर वापस अपनी दुकान आ गया। उसके दिल में थोड़ा दुख था कि उसके पैसे गए, मगर साथ ही एक अजीब सुकून भी था कि उसने सही किया। शाम को जब वह घर जा रहा था तो फिर वही दरवेश मिल गया। दरवेश ने कहा, नासिर, तूने आज बहुत बड़ा काम किया। तूने सिर्फ अपने नुकसान के बारे में नहीं सोचा, बल्कि दूसरों की मुसीबत में काम आया। यह असली ईमानदारी है। नासिर ने पूछा, मगर मेरे पैसे? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह देखता है, जो नेक नीयत से खर्च होता है वह कभी जाया नहीं जाता, तुझे इसका फल मिलेगा। अगले दिन एक हैरान करने वाली बात हुई। एक बड़ा ताजिर नासिर की दुकान पर आया। उसने कहा, मुझे आपके बारे में सुना है कि आप बहुत ईमानदार हैं। मैं अपने पूरे काफिले के लिए हथियार और औजार खरीदना चाहता हूँ, बड़ा सौदा है। नासिर ने उसे अपना माल दिखाया। ताजिर खुश हुआ और उसने इतना बड़ा सौदा किया कि नासिर को जो नुकसान हुआ था वह पूरा निकल गया, बल्कि और भी ज्यादा मुनाफा हुआ। नासिर हैरान था। उसे समझ आया कि दरवेश ने सही कहा था, जो नेक नीयत से खर्च होता है वह वापस आता है। कुछ दिन बाद एक और अजीब वाकया हुआ। नासिर की दुकान पर एक नौजवान आया। उसने कहा, मैं एक औजार बनाने वाला कारीगर हूं। मैंने सुना है कि आप ईमानदार हैं। क्या मैं आपके साथ मिलकर काम कर सकता हूं? मैं अच्छे औजार बनाता हूं। नासिर ने उसके बनाए हुए औजार देखे, वाकई बहुत बढ़िया थे। उसने कहा, जरूर, हम साथ काम करेंगे, मगर शर्त यह है कि सब कुछ ईमानदारी से होगा, किसी को धोखा नहीं देंगे। नौजवान खुश हो गया। उसने नासिर के साथ काम करना शुरू किया। उसके बनाए हुए औजार इतने अच्छे थे कि नासिर की दुकान की शोहरत और बढ़ गई। एक दिन वह नौजवान कारीगर नासिर से बोला, मियां, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आप पहले बहुत चालाक और धोखेबाज थे, मगर अब बिल्कुल बदल गए हैं। यह कैसे हुआ? नासिर मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, कभी कभी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो हमें झकझोर देती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी ने मुझे आईना दिखाया कि मैं क्या हूं। कारीगर ने पूछा, कौन था वह? नासिर ने कहा, मुझे नहीं पता, मगर जो भी था उसने मेरी भलाई की। उस रात जब नासिर घर लौटा तो उसे अपनी खिड़की पर फिर एक चिट्ठी मिली। इस बार चिट्ठी में लिखा था, नासिर, तू अच्छा कर रहा है। तूने नेक नीयत से काम किया, मुसीबत जदों की मदद की, ईमानदारी से कारोबार किया, मगर अब एक और इम्तिहान आने वाला है। तेरे कारोबार में एक नया साथी आया है। वह ईमानदार लगता है, मगर असल में वह तुझे परखने आया है। वह देखना चाहता है कि तू सच में बदल गया है या नहीं। अगले हफ्ते वह तुझसे एक बेईमानी का सौदा करने को कहेगा। अगर तूने हां कर दी तो तेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मगर अगर तूने इनकार कर दिया तो तू पास हो जाएगा। याद रख, असली ईमान वही है जो मुसीबत और लालच में भी कायम रहे। नासिर ने चिट्ठी पढ़ी तो उसका दिल धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या मतलब है। वह नौजवान कारीगर जो उसके साथ काम कर रहा है वही उसे परख रहा है। अगले कुछ दिन नासिर ने बहुत ध्यान से उस कारीगर को देखा, मगर उसमें कोई खराबी नजर नहीं आई। वह मेहनत से काम करता,
ईमानदार लगता और अच्छा इंसान था। 5वें दिन वह कारीगर नासिर के पास आया। उसने कहा, मियां, मेरे पास एक सौदे का प्रस्ताव है। नासिर का दिल धड़का। उसे चिट्ठी याद आ गई। कारीगर ने कहा, मेरे पास एक खास तरीका है जिससे हम औजारों में लोहे के साथ सस्ती धातु मिला सकते हैं। ऊपर से दिखेगा नहीं, मगर हमारी लागत आधी हो जाएगी, मुनाफा 2 गुना होगा। क्या आप तैयार हैं? नासिर ने उसकी आंखों में देखा। कारीगर का चेहरा मासूम लग रहा था, मगर उसकी बात में धोखा था। नासिर को समझ आ गया, यही वह इम्तिहान था जिसके बारे में चिट्ठी में लिखा था। नासिर के दिमाग में एक पल को लालच आया, 2 गुना मुनाफा। मगर फिर उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। वह डर, वह बेचैनी, वह खौफ कि कब कोई उसकी बेईमानी पकड़ ले। नासिर ने सख्ती से कहा, नहीं, यह धोखा है। हम ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकते। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। कारीगर का चेहरा बदल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मियां, मैं बस आपको परख रहा था। मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं यह देखना चाहता था कि आप सच में बदल गए हैं या नहीं, और मुझे खुशी है कि आप पास हो गए। नासिर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम जानबूझकर यह कह रहे थे? कारीगर ने कहा, जी हां, मुझे किसी ने भेजा था यह परखने के लिए कि आप सच में ईमानदार हो गए हैं या नहीं। नासिर ने तुरंत पूछा, किसने भेजा? वह चोर? कारीगर ने सिर हिलाया। मैं नाम नहीं बता सकता, मगर हां, वही है जो आप पर नजर रखे हुए हैं, और उसने कहा है कि आप पास हो गए हैं। नासिर को राहत मिली, मगर साथ ही हैरानी भी हुई। उसने पूछा, वह कौन है? मुझे उससे मिलना है। कारीगर ने कहा, अभी नहीं, जब वक्त आएगा आप खुद जान जाएंगे। उस रात नासिर को फिर एक चिट्ठी मिली। नासिर, तूने इम्तिहान पास कर लिया। तू सच में बदल गया है। अब तुझे एक आखिरी काम करना है। कल शाम बाजार के उस कोने में जाना जहां गरीब लोग रहते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत है जिसका बेटा मर गया है। उसके पास कुछ नहीं है। उसकी मदद कर, मगर किसी को बताना मत। यह तेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। नासिर ने अगली शाम बाजार के उस कोने में जाने का फैसला किया जहां गरीब लोग रहते थे। वह जगह गंदी और तंग गलियों वाली थी। नासिर पहले कभी इस तरफ नहीं आया था। उसने पूछताछ की और उस बूढ़ी औरत का घर ढूंढ लिया। घर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। नासिर ने दरवाजा खटखटाया। एक बहुत बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा सूखा हुआ था और आंखों में गहरा दुख था। नासिर ने कहा, अम्मा, मैं आपकी मदद करने आया हूं। बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा, मगर क्यों? आप कौन हैं? नासिर ने जवाब दिया, बस एक शख्स जो आपकी मदद करना चाहता है। मुझे पता चला कि आपका बेटा गुजर गया है और आप अकेली हैं। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जी हां बेटा, मेरा बेटा 2 महीने पहले गुजर गया। अब मेरा कोई नहीं है और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। नासिर का दिल पसीज गया। उसने अपनी जेब से सोने के कुछ सिक्के निकाले और बूढ़ी औरत को दिए। उसने कहा, अम्मा, ये लीजिए, इससे आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हैं, और अगर आगे कोई परेशानी हो तो मुझे खबर भेज देना। मेरी दुकान बाजार में है। नासिर की दुकान। बूढ़ी औरत ने दुआएं दी। नासिर वहां से चला आया। उसने किसी को नहीं बताया कि उसने क्या किया। चिट्ठी में लिखा था, यह तेरे और अल्लाह के बीच का मामला है। अगले दिन दुकान पर सब कुछ आम था। ग्राहक आते, नासिर ईमानदारी से सौदा करता। शाम हो गई मगर कोई चिट्ठी नहीं आई। नासिर को थोड़ा अजीब लगा। पिछले कई दिनों से वह चोर चिट्ठियां भेजता रहा था। रात को घर पहुंचा तो भी कुछ नहीं मिला। नासिर ने सोचा, शायद अब वह चोर नहीं आएगा। शायद उसका काम पूरा हो गया। अगले दिन शुक्रवार था। नासिर जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद गया। नमाज के बाद जब वह बाहर निकल रहा था तो उसे एक आदमी ने रोका। यह वही दरवेश था जो पहले भी मिला था। दरवेश ने कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। नासिर चुपचाप उसके पीछे चल दिया। दरवेश उसे मस्जिद के पीछे वाले बाग में ले गया। वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी खड़ा था। उसने सादे कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। दरवेश ने कहा, नासिर, यह है वह शख्स जो तुम्हारी तलाश में था। नासिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या यह वही चोर है? उस आदमी ने कपड़ा हटाया। नासिर ने उसका चेहरा देखा मगर पहचान नहीं पाया। वह एक साधारण सा चेहरा था, न बहुत जवान न बहुत बूढ़ा, बस एक आम आदमी। उस आदमी ने कहा, जी हां नासिर,
मैं हूं जरीफ। मैं वही हूं जो तुम्हारे घर में घुसा, तुम्हारा माल ले गया, तुम्हें चिट्ठियां भेजी। नासिर को गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी, तुमने मेरा माल चुराया। जरीफ ने शांति से कहा, हाँ, मैंने तुम्हारा माल चुराया, मगर वह माल तुमने कैसे कमाया था? गरीबों को धोखा देकर, बेवाओं को ठग कर, यतीमों को लूट कर। वह माल तुम्हारा नहीं, उनका था। नासिर चुप हो गया। उसे अपनी पुरानी हरकतें याद आ गईं। जरीफ ने आगे कहा, मैं बरसों से उन लोगों से माल चुराता हूं जो बेईमानी से कमाते हैं, और वह माल गरीबों में बांट देता हूं। तुम पर भी मेरी नजर थी, मगर तुम्हारे साथ मैंने कुछ अलग किया। क्या? नासिर ने पूछा। मैंने सिर्फ तुम्हारा माल नहीं लिया, मैंने तुम्हें बदलने का मौका दिया। मैंने तुम्हें डराया ताकि तुम सोचो कि क्या सही है और क्या गलत, और तुमने सच में बदलने की कोशिश की। नासिर ने पूछा, मगर क्यों? तुम एक चोर हो, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? जरीफ ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं चाहता था कि कम से कम एक जालिम सच्चाई की राह पर आ जाए। हर किसी को सजा देने से कुछ नहीं होता, किसी को सुधारना ज्यादा जरूरी है। नासिर को समझ आने लगा। उसने पूछा, तो बाकी लोग, वह कारीगर, वह फकीर, वह दरवेश, सब तुम्हारे साथी थे? जरीफ ने हाँ में सिर हिलाया। जी हाँ, हम सब मिलकर काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं अपने तरीके से। नासिर ने एक सवाल पूछा जो उसके दिल में बहुत दिनों से था। तुम मेरे घर में कैसे घुसे? सबसे मजबूत ताला भी कैसे खोला? जरीफ मुस्कुराया। यह मेरा हुनर है, मैंने बरसों इसकी तालीम ली है, मगर मैं इसे सिर्फ उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करता हूं जो जालिम है। नासिर ने पूछा, और जो माल तुमने मुझसे लिया? जरीफ ने जवाब दिया, वह सब गरीबों में बांट दिया गया। उस बेवा औरत को जिसे तुमने धोखा दिया था, उसकी मदद की गई। उन यतीमों की मदद की गई जिनका हक तुमने मारा था। नासिर का सिर शर्म से झुक गया। उसने कहा, मुझे अफसोस है, मैंने बहुत गलतियां की। जरीफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मगर तुमने सुधरने की कोशिश भी की, और यही सबसे बड़ी बात है। अब तुम एक नई जिंदगी जी रहे हो, ईमानदारी से कारोबार कर रहे हो, गरीबों की मदद कर रहे हो। यही मैं चाहता था। नासिर ने पूछा, अब क्या होगा? तुम मुझ पर नजर रखते रहोगे? जरीफ ने कहा, नहीं, मेरा काम पूरा हो गया। तुम बदल चुके हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। मगर याद रखना, अगर तुम फिर से पुरानी राह पर लौटे तो अल्लाह देख रहा है, और शायद मैं भी देख रहा हूं। नासिर ने पूछा, एक आखिरी सवाल, तुम चोरी करते हो, यह तो गुनाह है, तुम खुद को सही कैसे मानते हो? जरीफ की आंखों में एक अजीब उदासी आ गई। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं जो करता हूं वह गुनाह है। मैं कोई नेक इंसान नहीं हूं, मगर मैंने अपनी जिंदगी इस तरह जीने का फैसला किया कि कम से कम जालिमों से चोरी करूं और गरीबों की मदद करूं। कयामत के दिन अल्लाह मेरा फैसला करेगा, मगर कम से कम मैं खुद को यह नहीं कह सकता कि मैंने कुछ नहीं किया। दरवेश ने बीच में कहा, जरीफ का रास्ता सही नहीं है, मगर उसकी नीयत साफ है। वह किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ जालिमों को निशाना बनाता है। नासिर को सब कुछ समझ आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जरीफ, तुमने मुझे बदलने का मौका दिया। अगर तुम ना होते तो मैं आज भी वही पुराना नासिर होता। जरीफ ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया मत करो, बस ईमानदारी की राह पर चलते रहो। और हाँ, एक आखिरी बात, तुम्हारे तहखाने में अभी भी थोड़ा सा माल बचा है। वह तुम्हारे बाप दादा का कमाया हुआ है, इसलिए मैंने नहीं लिया, मगर उसे अच्छी जगह इस्तेमाल करना। नासिर ने हामी भर दी। मैं उसे जरूरतमंदों की मदद में लगाऊंगा। जरीफ ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाना होगा। याद रखना नासिर, असली दौलत वह नहीं जो तहखाने में छुपी हो, असली दौलत वह है जो दिल में सुकून दे। यह कहकर जरीफ मुड़ा और चलने लगा। नासिर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? तुम जो काम करते हो उसमें? जरीफ रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसने कहा, नहीं नासिर, तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम अपना कारोबार ईमानदारी से करो, गरीबों की मदद करो, यही तुम्हारा जिहाद है। मेरा रास्ता अंधेरों में है, तुम्हारा रास्ता रोशनी में। नासिर ने एक आखिरी सवाल पूछा, क्या मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा? जरीफ ने कहा, शायद, अगर अल्लाह ने चाहा, मगर उम्मीद है कि अगली बार हम दुश्मन की हैसियत से नहीं बल्कि दोस्त की हैसियत से मिलें। यह कहकर जरीफ बाग के दूसरे रास्ते से चला गया। नासिर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। दरवेश भी चुपचाप वहां से चला गया। नासिर अकेला रह गया।
उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे एक बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वह घर की तरफ चल पड़ा। अगले दिन से नासिर की जिंदगी फिर से आम हो गई, मगर अब वह पुराना नासिर नहीं था। वह हर सौदे में ईमानदारी करता, हर गरीब की मदद करता और हर शाम अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसे सुधरने का मौका मिला। कुछ महीने बाद एक दिन नासिर अपनी दुकान पर बैठा था। तभी वह बेवा औरत आई जिसे नासिर ने पहले धोखा दिया था। उसके साथ उसका बेटा था। बेटे ने कहा, नासिर मियां, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। आपने मेरी अम्मी को जो अच्छे औजार दिए थे, उनकी वजह से मैं अच्छी खेती कर पाया। अब हमारी हालत ठीक है। यह लीजिए आपके वह पैसे जो आपने वापस किए थे। नासिर ने हाथ हिलाया। नहीं बेटा, वह पैसे तुम्हारे हैं। मैंने जो गलती की थी उसका यह कफ़ारा है। बेवा और उसके बेटे ने दुआएं दी और चले गए। नासिर को अच्छा लगा। शाम को जब नासिर घर जा रहा था तो उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत जिसकी उसने मदद की थी रास्ते में खड़ी है। वह बूढ़ी औरत अब पहले से बेहतर दिख रही थी। उसने नासिर को देखा और दुआएं दी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। नासिर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसे महसूस हुआ कि यह सुकून जो उसके दिल में था वह किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। रात को जब नासिर अपने घर में था, उसने अपने तहखाने का दरवाजा खोला। वहां अभी भी कुछ सोने चांदी के सिक्के पड़े थे, वही जो जरीफ ने छोड़ दिए थे, क्योंकि वे नासिर के बाप दादा की कमाई थे। नासिर ने उन सिक्कों को देखा और फैसला किया। उसने सारे सिक्के एक थैले में डाले और अगले दिन उन्हें शहर के अनाथ खाने में दान कर दिया। उसने कहा, यह मेरे बाप दादा की अमानत है, इसे वहां इस्तेमाल करो जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। अनाथ खाने के मुतवल्ली ने हैरानी से पूछा, मगर नासिर मियां, इतना बड़ा दान? नासिर ने कहा, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों को दूं। कुछ साल गुजर गए। नासिर का कारोबार खूब चला। उसकी ईमानदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, अगर सच्चा सौदा करना है तो नासिर के पास जाओ, वह कभी धोखा नहीं देता। नासिर ने अपने कारोबार में कई गरीब नौजवानों को मौका दिया, उन्हें काम सिखाया और उनकी मदद की। वह हर महीने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूरतमंदों में बांटता रहा। एक दिन नासिर बाजार में जा रहा था, तभी उसे एक गरीब आदमी दिखा जो किसी और दुकानदार से झगड़ रहा था। दुकानदार चिल्ला रहा था, तूने गलत तोल का इल्जाम लगाया है मुझ पर, भाग यहां से। गरीब आदमी रो रहा था, मगर मियां, आपने सच में कम तोला है, मैं गरीब हूं, मुझे धोखा मत दो। नासिर ने यह देखा तो उसे अपना पुराना वक्त याद आ गया। वह उस वक्त जब वह भी ऐसे ही गरीबों को धोखा देता था। वह आगे बढ़ा और बीच बचाव किया। उसने दुकानदार से कहा, भाई साहब, जरा तोल दोबारा कर लो, शायद गलती से कुछ कम हो गया हो। दुकानदार नासिर को पहचानता था। उसने झेंपते हुए दोबारा तोला और पता चला कि सच में कम था। उसने शर्मिंदा होकर पूरा तोल दिया। गरीब आदमी ने नासिर को शुक्रिया कहा और चला गया, मगर नासिर ने उस दुकानदार से कहा, भाई यह गलत है, गरीबों को धोखा देना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह देख रहा है। दुकानदार ने कहा, मगर नासिर मियां, सुना है आप भी पहले ऐसे ही थे। नासिर ने हाँ सिर हिलाया। जी हाँ, और मैंने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। तुम वही गलती मत करो जो मैंने की। उस रात नासिर अपने घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे जरीफ की बातें याद आईं। असली दौलत वह है जो दिल में सुकून दे। नासिर को अपने दिल में वह सुकून महसूस हुआ। उसके पास पहले से कम दौलत थी, मगर ज्यादा खुशी थी। उसकी नींद अच्छी आती थी, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। तभी उसे छत पर एक परछाई दिखी। वह चौंका। परछाई करीब आई तो नासिर ने देखा, यह जरीफ था। नासिर ने हैरानी से कहा, जरीफ, तुम यहां? जरीफ मुस्कुराया, बस यूं ही देखने आ गया कि तुम कैसे हो। मैं शहर में किसी और काम से आया था तो सोचा तुमसे मिल लूं। नासिर ने कहा, बैठो। दोनों छत पर बैठ गए। जरीफ ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, पूरे शहर में तुम्हारी ईमानदारी की बातें हो रही हैं, मुझे खुशी है। नासिर ने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ जरीफ, तुमने मुझे बदला। जरीफ ने सिर हिलाया, नहीं नासिर, मैंने तो बस तुम्हें धक्का दिया, बदलाव तुमने खुद किया। तुमने अपनी नीयत साफ की, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर नासिर ने पूछा, जरीफ, तुम अभी भी वही काम करते हो? जरीफ ने हाँ में सिर हिलाया। जी हाँ, जालिमों से लेता हूं, गरीबों को देता हूं, मेरा रास्ता नहीं बदला। नासिर ने कहा,
क्या तुमने कभी सोचा कि तुम भी अपना रास्ता बदल सकते हो? ज़रीफ ने गहरी सांस ली। बहुत बार सोचा, मगर मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह भी जरूरी है। कोई तो हो जो जालिमों से डरा सके, कोई तो हो जो गरीबों की आवाज बन सके। नासिर ने कहा, मगर ज़रीफ, तुम यह काम बगैर चोरी किए भी कर सकते हो। ज़रीफ मुस्कुराया, शायद, मगर अभी मेरा यही रास्ता है। जब अल्लाह चाहेगा मुझे भी कोई और रास्ता दिखा देगा। नासिर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। ज़रीफ ने शुक्रिया कहा। फिर वह उठा और जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, नासिर, एक बात याद रखना, तुम जो राह पर चल पड़े हो उस पर कायम रहना। मुश्किलें आएंगी, लालच आएगा, मगर डिगना मत। तुम्हारी असली दौलत तुम्हारी ईमानदारी है। नासिर ने वादा किया, मैं नहीं डिगूंगा। ज़रीफ छत की मुंडेर पर चढ़ा और कूदने से पहले मुड़कर बोला, और हां, अगर कभी जरूरत पड़े तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। कुछ लोग हमेशा तुम पर नजर रखे हुए हैं, अच्छे लोग जो चाहते हैं कि इंसाफ कायम रहे। यह कहकर ज़रीफ कूदा और अंधेरे में गायब हो गया। नासिर वहीं खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ कि ज़रीफ सिर्फ एक चोर नहीं था, वह एक ऐसा शख्स था जिसने अपने तरीके से इंसाफ कायम करने की कोशिश की। अगली सुबह नासिर दुकान पर गया। उसका दिल हल्का था। उसने अपने नौकर से कहा, आज से हम एक नया कायदा बनाएंगे। हर महीने हमारे यहाँ काम करने वाले हर शख्स को उसकी मेहनत का पूरा हक मिलेगा, और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वह मुझसे कह सकता है। नौकर खुश हुआ। उसने कहा, मालिक, आप बहुत नेक दिल हैं। नासिर ने कहा, नहीं, मैं बस वह कर रहा हूं जो सही है। दोपहर को एक अजनबी ताजिर नासिर की दुकान पर आया। उसने कहा, मैंने आपकी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। मैं आपके साथ साझेदारी करना चाहता हूं। हम दोनों मिलकर बड़ा कारोबार कर सकते हैं। नासिर ने उससे सारी तफसील पूछी। ताजिर की बातें अच्छी लग रही थीं, मगर नासिर ने फौरन हाँ नहीं की। उसने कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए, आप कल आइए। ताजिर चला गया। नासिर ने उस शख्स के बारे में बाजार में पता लगाया। कुछ लोगों ने कहा कि वह ईमानदार है, कुछ ने कहा कि वह थोड़ा चालाक है। नासिर ने सोचा, पहले ज़रीफ ने मुझे सबका सिखाया था कि बेईमानी गलत है, मगर उसने यह भी सिखाया कि अंधा भरोसा करना भी ठीक नहीं, समझदारी से एक काम लेना जरूरी है। अगले दिन जब वह ताजिर आया तो नासिर ने कहा, मैं साझेदारी के लिए तैयार हूं, मगर कुछ शर्तों पर। पहली, हर सौदा साफ और ईमानदार होगा। दूसरी, मजदूरों और कारीगरों का पूरा हक दिया जाएगा। तीसरी, हर महीने मुनाफे का एक हिस्सा गरीबों में बांटा जाएगा। ताजिर ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे यही उम्मीद थी आपसे, मैं तैयार हूं। दोनों ने साझेदारी कर ली। नासिर का कारोबार और बढ़ गया, मगर उसके उसूल नहीं बदले। वह हर कदम पर ईमानदारी से काम करता रहा। एक दिन नासिर बाजार में था, तभी उसने देखा कि कुछ लोग एक गरीब लड़के को पीट रहे हैं। नासिर ने दौड़कर पूछा, क्या हुआ? यह क्या हो रहा है? एक आदमी ने कहा, इस लड़के ने मेरी दुकान से कुछ चुराया है। नासिर ने लड़के को देखा। वह बहुत दुबला पतला था और डरा हुआ लग रहा था। नासिर ने पूछा, तुमने क्या चुराया? लड़के ने रोते हुए कहा, मियाँ, मैंने सिर्फ एक रोटी चुराई थी। मेरी अम्मी बीमार है और भूखी है, मेरे पास पैसे नहीं थे। नासिर का दिल पसीज गया। उसने दुकानदार से कहा, कितने पैसे की रोटी थी? दुकानदार ने बताया। नासिर ने वह पैसे दे दिए और कहा, इस लड़के को छोड़ दो और इसे कुछ खाना भी दे दो। फिर नासिर ने लड़के से कहा, बेटा, चोरी करना गुनाह है, चाहे कोई भी वजह हो। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मांगो, कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। चोरी मत करो। लड़के ने रोते हुए माफी मांगी। नासिर ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ अपनी अम्मी को खाना खिलाओ और कल मेरी दुकान पर आना। लड़का खुशी से चला गया। नासिर को अच्छा लगा। उसे याद आया कि कैसे ज़रीफ ने उसे चोरी करके सबक सिखाया था, मगर असल में यह सिखाने के लिए किया था कि बेईमानी गलत है। आज नासिर ने उस लड़के को बिना चोरी किए सबक सिखाया। उसने सोचा, यही सही रास्ता है। बुराई को बुराई से नहीं, भलाई से खत्म करना चाहिए। कुछ महीने बाद शहर में एक बड़ी मुसीबत आई। भयानक सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने को नहीं था। बहुत से गरीब भूखे मरने लगे। नासिर ने अपनी सारी बचत निकाली और शहर के बाहर एक लंगर खोल दिया, जहां भूखे लोगों को मुफ्त खाना मिलता था। उसके साझेदार ने भी मदद की। बहुत से और लोग भी आगे आए। एक दिन उस लंगर में एक फकीर आया। नासिर ने खुद उसे खाना परोसा। फकीर ने खाना खाया और फिर नासिर को ध्यान से देखा। फकीर ने कहा, तुम नासिर हो ना?
वही जो पहले बहुत चालाक और बेईमान था। नासिर ने शर्मिंदा होकर कहा, जी हाँ, मगर अब मैं बदल गया हूं। फकीर मुस्कुराया, मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुनी है। तुम जानते हो, असली बदलाव वही है जो अंदर से आए। तुम्हारे साथ यही हुआ। नासिर ने पूछा, क्या आप जरीफ को जानते हैं? फकीर ने कहा, पर बस जानता हूं, वह एक अजीब शख्स है। गलत रास्ते पर चलकर सही काम करने की कोशिश करता है, मगर उसने तुम्हारे साथ जो किया वह बहुत अच्छा था। उसने तुम्हें सिर्फ सजा नहीं दी बल्कि सुधरने का मौका भी दिया। नासिर ने कहा, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। फकीर ने कहा, मगर असली शुक्रगुजारी यह है कि तुम जो बदलाव तुम में आया है उसे कायम रखो और दूसरों को भी बदलने में मदद करो। नासिर ने वादा किया। सूखा खत्म हुआ, बारिश आई, शहर में फिर से खुशहाली लौट आई, मगर नासिर ने अपना लंगर बंद नहीं किया। वह हफ्ते में 2 दिन गरीबों को खाना खिलाता रहा। उस लड़के को जिसे नासिर ने चोरी करते पकड़ा था, अब नासिर की दुकान पर काम मिल गया था। वह मेहनत से काम करता और ईमानदार था। नासिर उसे अपना बेटा समझने लगा था। एक शाम नासिर और वह लड़का दुकान बंद कर रहे थे। लड़के ने कहा, मालिक, आपने मुझ पर इतना भरोसा क्यों किया? मैं चोर था। नासिर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हर इंसान गलती कर सकता है, मगर हर इंसान को सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए। किसी ने मुझे भी मौका दिया था। लड़के ने पूछा, कौन? नासिर ने कहा, एक ऐसा शख्स जो अंधेरे में रहकर लोगों को रोशनी दिखाता है। उस रात नासिर अपनी छत पर बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे सुधरने का मौका दिया। तूने जरीफ को मेरे रास्ते में भेजा। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। मुझे इस राह पर कायम रख। तभी छत की दीवार के पीछे से एक आवाज आई, दुआ कबूल हो नासिर। नासिर चौंका। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, याद रखना, अल्लाह हमेशा देख रहा है। नासिर मुस्कुराया। उसे पता था यह जरीफ की आवाज थी। वह पाए अभी भी नजर रखे हुए था, मगर अब दुश्मन की हैसियत से नहीं बल्कि दोस्त की हैसियत से। बरसों बीत गए। नासिर का कारोबार खूब फला फूला। उसकी ईमानदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सच्चा ताजिर कहने लगे। मगर नासिर को इस नाम से ज्यादा खुशी उस सुकून से मिलती थी जो उसके दिल में था। वह हर रात चैन की नींद सोता। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। उसने अपने साथ काम करने वालों के साथ हमेशा इंसाफ किया, गरीबों की मदद की और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जरीफ कभी कभार नजर आ जाता था, कभी बाजार में एक फकीर की शक्ल में, कभी किसी अजनबी की शक्ल में, मगर वह कभी खुलकर सामने नहीं आता था। बस यूं ही देख लेता था कि नासिर ठीक है या नहीं। और नासिर, वह हमेशा ईमानदारी की राह पर चलता रहा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली दौलत वह नहीं जो तहखाने में छुपी हो। असली दौलत वह है जो दिल में सुकून दे। कहानी से मिलने वाले सबक। पहला सबक, तौबा की कबूलियत। इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार हो, अगर वह सच्चे दिल से तौबा करे और बदलने की कोशिश करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। नासिर ने बरसों बेईमानी की, मगर जब उसने सच्चे दिल से बदलने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी बदल गई। दूसरा सबका, जुल्म का अंजाम। जो बेईमानी से कमाता है वह कभी सुकून से नहीं जी सकता। नासिर के पास बहुत दौलत थी, मगर हमेशा डर लगा रहता था। जब उसने ईमानदारी अपनाई तो कम दौलत में भी सुकून मिला। तीसरा सबक, सुधार का मौका। हर इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। जरीफ ने नासिर को सिर्फ सजा नहीं दी बल्कि सुधरने का मौका भी दिया। यही असली इंसाफ है। चौथा सबक, इम्तिहान में सब्र। जिंदगी में तरह तरह के इम्तिहान आते हैं। नासिर को लालच का, डर का और भरोसे का इम्तिहान दिया गया। उसने हर इम्तिहान में सही रास्ता चुनकर अपने आप को साबित किया। पांचवां सबका, नेकी का असर। जब इंसान नेकी करता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। नासिर के बदलने से उस लड़के की जिंदगी बदली, बहुत से गरीबों को मदद मिली और दूसरे लोग भी प्रेरित हुए। छठा सबका, असली दौलत। असली दौलत वह नहीं जो तिजोरी में हो, बल्कि वह है जो दिल में सुकून दे। ईमानदारी, नेक नीयत और अल्लाह का खौफ इन दिन, यही असली दौलत है। आखिरी सबका, अल्लाह हमेशा देख रहा है, चाहे जरीफ हो या ना हो, अल्लाह हमेशा देख रहा है। हर नेकी का बदला मिलता है और हर बुराई की सजा भी। नासिर ने यह सबक सीखा और अपनी पूरी जिंदगी उसी पर अमल किया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि गलती करना इंसान का काम है, मगर उससे सीखना और सुधरना इंसानियत का तकाजा है। और जो सच्चे दिल से बदलता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है।